आपने कुछ बातों को अप्लाई करना शुरू किया, आप जिन बातों को अप्लाई करेंगे उन बातों को रिटेन कर लेंगे। बात समझ आ रही है? Yes. That's a learning retention formula. I think ये learning retention का formula हो गया। समझ आ गई बात? 30 मिनट 40 मिनट स्ट्रेच करो। लेकिन एग्जाम्पल, अगर कोई सुबह का नाश्ता ना करे, दोपहर का खाना ना खाए, तो रात को क्या करेगा? क्या करेगा? ओवर ईटिंग करेगा। बहुत से लोग अफ्तार के बाद ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं। यस, सहरी भी नहीं करी और उन्हें अफ्तार का मतलब नहीं पता, तो वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं और वो एक्सेसिव खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत से नुकसान और चैलेंजेस होते हैं। यस, इसी तरह जब आप ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं माइंड को, आपने कहा नहीं यार मैं तो बस नहीं सुनता रहूँगा और बस मैं तो बस लिखता रहूँगा, ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो कभी कभार आपकी जो ब्रेक्स है वो भी लंबी हो जाती है। फिर आपका दिल करता है मैं कहीं स्केप पे चला जाऊँ। बहुत से लोग डिप्रेस्ड हो गए, इज इट यस? हमारे डिप्रेशन बढ़ गए, हमारी एंजाइटी बढ़ गई, आधे से ज्यादा माशरा नफ्सियात की बीमारियों का शिकार है। उसकी वजह क्या है कि लोग हसल कल्चर में मतलब का भाई हसल करो यार, यू नो मेक टू मच मनी यार, आप एक्स्ट्रा टाइम लगाएं, आप एक्स्ट्रा वक्त दें, आप यू नो आप पैसा कमाएं यार। तो मैं कमाल लेक्चर सुन रहा था कि पाकिस्तान में 10% लोग भी नहीं होंगे जो गुर्बत का शिकार हो। गुर्बत से मुराद है कि आप 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकते। लोगों को मार क्या चीज़ रही है? ख्वाहिशात। ख्वाहिशात मतलब मुझे आईफोन भी आ जाए, मेरे पास यू नो नया कोई गिम्बल हो, नई कोई मोबाइल कैमरा हो, टेक्नोलॉजी हो। भाई तुम 2 वक्त की रोटी खा रहा है तो सुकून की बहुत बड़ी नेमत है। सिंस यू हैवंट अक्रॉस पीपल, सिंस यू हैव, मैं तो गाँव देहातों में गया हूँ, मैं तो दुनिया ट्रैवल करी है, तो मुझे पता है सुकून मतलब सुकून, गुर्बत, मेहनत क्या चीज़ है। बट द पॉइंट इज दैट कि लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रियलाइज। बट कमिंग बैक टू पोमोडोरो टेक्निक, सो आप बोर तो नहीं हो रहे यार? आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये भी बहुत बड़ा झूठ है। So 25 minutes work and then 25 minutes work and then 5. After completing the whole cycle, you take a long break as well. Make sense? You take a 15-20 minutes break. So that's a hack. For example, you're working on a project. आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं. So आपने प्रोजेक्ट को तो करना ही समझना है, लेकिन आपने अपने आप को भी समझना है. Yes. Just like बहुत कम लोग हैं जो अपनी बॉडी का ख्याल कर रहे हैं. क्यों ख्याल नहीं कर रहे? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो बस खा रहे हैं. हर कैंटीन में समोसे मिलते हैं और वो खा रहे हैं. उनको पता है फ्राइज, मैंने एक और पॉडकास्ट देखा कि जो तेल है अगर मल्टीपल बार फ्राई होता है फ्राइज के लिए तो वो कैंसर सेल्स डेवलप करता है, लेकिन उसके बाद भी मैं फ्राइज खा रहा हूँ. तो उसका मतलब है आई एम नॉट गेटिंग इट. मतलब मेरा ऑफिस बिल्कुल यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे गुलशन पे है, लेकिन नीपा चेसा के साथ है. सो वहाँ नीचे फ्राइज मिलते हैं, तो अक्सर वो लोग फ्राइज खा रहे हो. तो मैं अपने ऑफिस के भाई प्लीज़, मैंने तो जब उस पॉडकास्ट के बाद सालों से मतलब महीनों से नहीं खाना छोड़ दिया, बिकॉज आई सी दैट मल्टीपल टाइम वो तेल फ्राई वाला वो लोग खाए, बस स्टिल लोग ये चीज़ें कर रहे थे. यस. बुनियादी वजह क्या है कि वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि उनकी बॉडी को क्या चाहिए. बात समझ आ रही है? यस. इसी तरह बहुत से लोग ओवरवेट हो चुके हैं. इसी तरह बहुत से लोग अपनी मेंटल डाइट का ख्याल नहीं कर रहे. मेंटल डाइट क्या है? मिसाल के तौर पर मेरे 4 दोस्त, वो चारों के 4 माँ बहन गालम गलोच और शोगल मेला ये सब बातें करते हैं, विच इज़ फाइन. क्या करें, मैं तो है. और मेरी कोई पॉजिटिव गैदरिंग ही नहीं, पॉजिटिव लोग ही नहीं मेरी लाइफ में. तो जब मेरी लाइफ में पॉजिटिव लोग नहीं और सिर्फ नेगेटिव लोग हैं, तो मैं अपनी मेंटल डाइट को क्या फीड कर रहा हूँ? नेगेटिव. माइकल जॉर्डन कोच कहता है, फोकस सो मच व्हाट गोज फ्रॉम नेक डाउन एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग फ्रॉम लाइक इन आवर माइंडसेट. हम बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत तेल नया सबवे खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं. बहुत से लोग हैं जो डाइट का ख्याल कर रहे हैं. बहुत से लोग ख्याल कर रहे हैं कि भाई तेल में कॉकरोच तो नहीं था या कैचर खराब तो नहीं, सुन के खाते हैं बहुत से लोग तो. बट क्या हम सुन के सुन भी रहे हैं? क्या हम तवज्जो से सुन रहे हैं? आप में से कितने लोगों ने मेरी प्रोफाइल को जाके चेक करा होगा? कितने लोगों ने जाके सर्वे किया कि आज आप कौन रहे? कहा आ रहे समझता है. थैंक यू सो मच. हाँ भाई बहुत अच्छा लगा. आपको ये भी नहीं पता चला कि कौन आके कौन चला गया. फिर अब मैं क्या कह सकता हूँ? हंड्रेड्स में आपने क्यों वजह, उसकी वजह कि ये सब तो इम्पोर्टेंट है, इंस्टाग्राम इम्पोर्टेंट नहीं है. सही. आपके लिंक्डइन पे कितने हैं? आपने कहा ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं जो हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट है.
आपने कितनी किताबें पढ़ के वो आगे लोगों तक पहुंचा दी, ये कुछ इम्पोर्टेंट है कि मेरा MBA मुकम्मल हो जाए, मेरा थीसिस हो जाए, मेरा घर में दूध दही अंडे रोटी ये सब हो जाए। तो मेजॉरिटी लोग अर्जेंट और इम्पोर्टेंट को अप्लाई करते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, यानी वही देखते हैं कि पेपर होने वाला है तो अभी अर्जेंट क्या है, पेपर अर्जेंट है, अभी पेपर में 6 महीने हैं तो पेपर इस वक्त क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। यस मतलब वही देखते हैं अभी अर्जेंट क्या है, जो अर्जेंट काम है वो कर रहे हैं। यस मतलब अर्जेंट इम्पोर्टेंट में फंसे नहीं हो तो वही करे यार, अर्जेंट अर्जेंट खुदा जानता है, खुदा वल्लाह जानता है। मतलब मैं इस वक्त इंतहाई परेशान हूँ कि मैं क्यों आ गया हफ्ते को सुबह। मैं इतने इम्पोर्टेंट काम, मतलब इतने बड़े बड़े बिजनेस प्लान किसी ने मांगे वो बना के देने, और मैं यहाँ पर मतलब यूथ के साथ बैठ के उन्हें सिखा रहा हूँ, जबकि ना ये अर्जेंट है मेरे लिए और ना ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इससे 10 गुना अर्जेंट काम ऑफिस में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी के 30 साल गुजर चुके हैं, 2025 शुरू हुए, इतने सारे प्लान्स हैं, ऑफिस में 10 काम पेंडिंग पड़े हैं, लोगों से पैसे ले रही है, उनकी चीज़ों को डिलीवर करना है वो नहीं हो पा रही, और मैं यहाँ 2-2.5 घंटे मतलब सफ़र करके NED के अंदर एक इलाका है, उस इलाके के डिपार्टमेंट की क्लास में खड़ा हुआ आपको लेक्चर दे रहा हूँ। वल्लाह ये सोचकर ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों मैं क्यों दे रहा हूँ आपको बताता हूँ। उसकी वजह एक टेक टॉक बनी, उसकी वजह किताब है प्रोक्रेस्टिनेट ऑन पर्पस, नूरी बिल्डर भाई साहब बने, उन्होंने कहा एक होते हैं मैनेजर्स और एक होते हैं मल्टीप्लायर्स। ये कौन होते हैं? मल्टीप्लायर्स से 5% लोग होते हैं। मल्टीप्लायर्स वो होते हैं जिन्हें वक्त से पहले वो मिल जाता है जो दुनिया को नहीं मिलता। मल्टीप्लायर्स वो होते हैं जिनकी नज़र जो होते हैं यहाँ पे, बट नज़र फ्यूचर पे होती है। यस तो मल्टीप्लायर्स करते क्या है, वो अर्जेंट कामों को करते हैं, वो इम्पोर्टेंट कामों को भी करते हैं, और साथ में वो उन कामों को भी करते हैं जो कि सिग्निफिकेंस रखते हैं। सिग्निफिकेंस किसे मुराद क्या है कि आप उन कामों को आज से करना शुरू कर दें जो आज इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फ्यूचर में। मेरे लिए आज का सेशन बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही अर्जेंट है, लेकिन मेरे लिए आज का सेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट है। बिकॉज आप में से हर कोई बंदा जो है बैठा हुआ है हमारे अकेडमी से जो पढ़ के निकलेगा और जिन यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के निकलेंगे, आज नहीं तो कल 5-6-7 साल बाद आप किसी इदारे के CEO, मैनेजर, हेड होंगे। यस और आपको मेरी शक्ल याद होगी और आप मेरे कर्जदार होंगे, क्योंकि हज़रत अली कहते हैं नेकी करो गुलाम बना, और जब आप मेरे कर्जदार होंगे तो मैं आपसे कर्ज ले सकूँगा। आज समझ आ रहे हैं? आज समझ आ रहे हैं? तो मैंने उन अर्जेंट इंपॉर्टेंट कामों को इसलिए छोड़ा बिकॉज मुझे पता है कि मैं इन्हें सिखा दूँगा तो ये मेरे फ्यूचर को बना देगा। बात समझ आ रही है? यस सवाल जैसे आप दिए याद रखेंगे जिंदगी भर। आज अमल का जो है वो 9th सेशन है, और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि जो है वो समद अब्बास आए थे। ठीक है, एहसान साहब आप क्या कहना चाहेंगे समद अब्बास के बारे में? समद अब्बास के बारे में पहले मैं आपको ये बता दूं, वो एक कैरियर काउंसलिंग है, बस आपको ना आपकी ज़िंदगी में डीमोटिवेट करके जो है ना आपको मोटिवेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो अभी हमारी एक एक्टिविटी थी, अभी एक्टिविटी में आपने क्या सीखा? एक्टिविटी में ॾाढो मज़ो आयो असांखे। तो आज का जो है वो सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 9th सेशन। मैं आप सबसे जो है आपके अमल के फेलोज से जो है वो आपका फीडबैक लेता हूँ। सबसे पहले शान भाई को पकड़ दें। शान भाई इधर है जरा, आप बताएं कि जो अहमद अब्बास का नाम समद अब्बास जो आज आए थे उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार मतलब बहुत ही अच्छा सेशन रहा। अच्छा से चल रहा है, तो माशाल्लाह से उन बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या Literally मतलब एक पॉइंट आप उनके बारे में कहना चाहिए? एक पॉइंट से मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर जबरदस्त यार माशाल्लाह। एहसान आप इधर है, बताया भाई जानिए मेरी पिक्चर हो रही है। एक बात बता दो कि क्या सीखने को मिला, एक पॉइंट बोलो समद अब्बास भाई। यार प्रोडक्टिव चीज़ें थी, काफ़ी मतलब नई नई चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन जो इसमें ये वाला था ना कि पैसा नहीं कमाया जा सकता, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा कमा सकते हैं। मतलब उन्होंने जो बात की ना कि डीमोटिवेशन करके उन्होंने मोटिवेट करना सिखाया, इंसान की इनर फीलिंग को जो है वो जगाया कि आपके अंदर टैलेंट है, आप कर सकते हो, आप इनिशिएटिव लो, लेट स्टार्ट करो, बी स्पेसिफिक रहो, कुछ भी ठीक हो सकता है। माशाल्लाह जबरदस्त। चलें आप पिक्चर पे आते हैं हम लोग। चले पिक्चर खींच रही है, ग्रुप फोटो हो रही है, सारे लाइन से खड़े हैं। ये दो भाई भी आ रहे हैं, इनसे भी इंटरव्यू लेते हैं समद अब्बास के बारे में। सॉरी मैं नाम थोड़ा सा वो कर रहा हूँ क्योंकि आप बताएं भाई क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या आज के सेशन से सीखा? यार वो बंदे के दिमाग में कुछ और चल रहा था और बता कुछ और रहा था। अरे सही बात बताओ ना, मतलब कोई एक पॉइंट बताओ। अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप उनके दिमाग
में कुछ और चीजें थी, मतलब बहुत नॉलेज मौजूद थी उनके दिमाग में, टाइम कम था, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था। सही से बता नहीं पा रहे। चले ठीक है, ये इनका फीडबैक है, ठीक है। और हसन आप क्या कहेंगे? मेरी तरफ से यही है, इट वाज अ ग्रेट सेशन फॉर मी। और चले बहुत अच्छा रहा सेशन। आप मुझे बस एक पॉइंट बताएं उनके बारे में, कोई एक चीज़ जो आपने सीखी हो जो अभी तक आपको याद हो कि यार ये चीज़ मैं शुरू करूंगा ज़िंदगी में। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं, हाँ टाइम मैनेजमेंट, और क्या कह रहे हैं? हाँ, जैसे कि उन्होंने टेड टॉक की बात की और कुछ रेफरेंसेस बुक भी बताई हैं कि आप उन्हें रीड करें, जाके रीड करें। बेसिकली जो वो हमें जोड़ रहे थे ना, मैं ये समझाऊं कि उन्होंने हमें पहले मुकम्मल तौर पे डीमोटिवेट कर दिया। मुकम्मल तौर पे डीमोटिवेट करना, मैं अपनी फीडबैक दे रहा हूँ, एक वजह है। उसकी वजह ये कि उन्होंने हमारी जो फीलिंग्स है उनको जगाया। उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो, तो पहले डीमोटिवेट किया ताकि हमें वो चीज़ बुरी लगे, हम एम्बेरसमेंट फील करें। उसके बाद जो है वो, हाँ उसके बाद वो मोटिवेट किया उन्होंने हमें, और फिर हम जो है वो चीज़ों को आगे लेके चले। ऐसा ही है। चले तो इसी के साथ अब यहाँ से हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं और व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। आज अमल का 9th सेशन जो है बहुत ही अच्छा रहा है। कल मैम ने कहा अपने साथ, तो अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, लेकिन लास्ट फीडबैक जो है वो समद अब्बासी के बारे में जो है वो अली से ले ले। अली हमारे खुद अमल के फेलो है। अली बताएं कि आज आपका जो सेशन था वो कैसा रहा, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे समद अब्बासी के बारे में? जो था वो काफ़ी प्रोडक्टिव था, लेकिन ये है कि चीज़ें जो थी वो काफ़ी मैस्ड अप हो गई थी। बहुत सारी चीज़ें थी और आखिरी में जो मेन जो क्लक्स था, वो सवालों के जो जवाब थे वो स्पेसिफिक मिले नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब आप ये कहना चाहेंगे आपने जो सवाल किए उनके जवाब आपको मुकम्मल तौर पे मुतमईन नहीं कर सके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो मैं चाह रहा था ना कि मुझे स्पेसिफिकेशन मिले जिसके लिए मैंने सेशन अटेंड किया, वो नहीं मिले सवाल के जवाब। क्या इसको ये कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम कम था उनके सेशन का, ये वो जल्दी चले गए? चीज़ें बहुत सारी थी और सवालात का टाइम बहुत कम था। जब आप चीज़ें एक्सप्लेन करते हो तो सवालात भी ज़्यादा लेने चाहिए ना, मतलब चीज़ें कम एक्सप्लेन किए, सवालात ज़्यादा लिए जाए ताकि नए नजरिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ये है कि होप पर डिपेंडेंट हूँ कि इंशाल्लाह जब आपकी नेक्स्ट उनसे मुलाकात हो तो आप अपने सवालों के जवाब वहाँ से क्लियर करें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उनसे पूछें और अपनी जो है वो सवाल के जवाब को क्लियर करें, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा ही टारगेट होगा। बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके, तो थैंक यू। एक लाइन में आप समद अब्बासी के बारे में क्या कहते हैं? एक लाइन सिर्फ समद अब्बासी। गुड प्रेजेंटेशन, but the answer was not perfect as I expected. Answer were not perfect या answer were not up to the mark? Answer was not specific. So be specific. Thank you अली। तो यूनिवर्सिटी से वापसी पर जो है यूनिवर्सिटी रोड पर थे, तो एक्सपो पर जो है वो 2025 का जो है मसाला फेस्टिवल लगा हुआ था। अब हम यहाँ से जो बाइक पार्क करने के बाद अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो 2025 का मसाला फेस्टिवल लगा हुआ है, वहाँ पे किड जोन भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करता हूँ वक्तन फ़वक्तन। यहाँ से जो है वो एंट्रेंस है, आप देखते हैं कि यहाँ पे कोई टिकट्स वगैरह है या ऐसे जाने देंगे, क्या सीन है, सिनेरियोज है, ये चीज़ों कहाँ है टिकट लिखा हुआ। तो इसी के साथ जो है वो हम लोग वहाँ पर जब पहुँचे तो टिकट्स वगैरह थे और 250 का टिकट्स है। तो हमने जो है बाहर वॉलंटियर जो कर रहे होते हैं लोग, उनसे मालूम किया तो वो ये कह रहे थे कि अभी जाना बिल्कुल बेकार है, अभी बिल्कुल ठंडा मौसम है, मतलब कोई चीज़ ऐसे जो मुकम्मली तौर पे फास्ट फूड आइटम्स या खाने पीने के लिए तो वो नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि रात का सीन ऑन करो, और रात का सीन ऐसे ऑन करो क्योंकि रात को कोई कंसर्ट वगैरह भी है ना, कोई गुलकार भी आएंगे गाना गाने वगैरह। असल में बेसिकली ये फैमिली था और हम लोग नहीं 4.5 तो थे, लेकिन हमने उनसे बात की कि हम यूनिवर्सिटी के जो है स्टूडेंट हैं और अमल के भी फेलोज़ हैं, तो उन्होंने हमें जो है वो प्रायोरिटी दी कि आप जा सकते हैं, लेकिन खुद दिल नहीं माना ना कि जब एक बंदा खुद से कह रहा है कि आप जाना चाहें तो चले जाएं। सही है सर? बेसिकली हम जाना चाहें तो अभी भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग खुद नहीं जा रहे, टाइम शॉर्टेज की वजह से। पूरा दिन हो गया है और इवेंट्स को अभी क्या टाइम हो रहा है, और 3:30 हो गया। सुबह जो है वो 7 बजे के निकले में। अब यहाँ से पार्किंग एरिया की तरफ जाते हैं, अपनी बाइक वगैरह लेते हैं। तो इसी के साथ जो है बाइक का ऑयल यहाँ से लेने आ गए। ये दुकान है बाइक की, माशाल्लाह जो है वो इनका यहाँ पे ऑयल का काम है। पहले जो है वो डब्बे वाला डलवाता था, अब जो है वो मैं क्या कहते हैं खुला ऑयल डलवाता हूँ, माशाल्लाह से वो भी सही है। 2 बार डलवाया, बहुत अच्छी कंडीशन है। तो अब यहाँ से जो है वो मैं दोबारा इनसे ऑयल लेता हूँ। ये इन्होंने मुझे बस मतलब सर्विसेज अच्छी दी है ना। जो है वो ऑयल इसमें डलवा लिए, यहाँ से इसका कैप वगैरह लग जाएगा। तो ये है कि ये खुला ऑयल है। अब इसको इस डब्बे में रीफ़िल करवा लिए, फिर यहाँ से जो है वो उसको अपनी बाइक में डालेंगे, मैकेनिक से डलवाएंगे, वो बात का प्रोसेस है। क्योंकि अब ऑयल ले लिया और ऑयल की क्वालिटी अच्छी है। 2 बार मैंने यही ऑयल डलवाया है, क्लच प्लेटों के लिए ज़्यादा बेहतर था। अब यहाँ से जो है आगे फर्दर मूव करते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, आज का पूरा दिन निकल गया। फिर चलते हैं यहाँ से, ठीक है? घर पहुँचा तो ये जो क्या ले लो, लाओ दे दो, फिर दे दो। अब दे नहीं रहे, अब दो ना।
हम नैदा आप दे दो। नैदर आप दे रही हो? चलो नैदा बहुत अच्छी है। निमल आप भी दो ना। निमल इधर देखो, हेलो कर दो, बोलो हेलो। चलो और आप भी हेलो कर दो। नैदा निमल इधर आओ, बात सुनो। नैदा निमल क्या कर रहे थे आप लोग बाहर? क्या कर रहे थे? मैं देख रही थी। किसको देख रही थी? ये सर पे क्या हुआ? चोट लगी है? दिखाओ। चलो आप किसको देख रही थी? मैं आप किसको देख रही थी? खड़ी हो बताओ। अपने भाई को बैट बॉल देख। ओह अच्छा, अभी मैं घर पर आ गया हूँ, फिर हम लोग खेलेंगे, ठीक है? एंजॉय करेंगे, ठीक है? ताली मारो और आप भी मारो। ओह जबरदस्त, दोबारा और आप भी। चलो थैंक यू। बोलो 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 आज के लिए व्लॉग को यहाँ तक रखते हैं। आज के लिए लाइक करो। वो यहाँ तक रखते हैं। निमल बोलो आज के लिए व्लॉग को यहाँ तक रखते हैं। को तक रखते, बाकी लाइक करो। लाइक करो, सब्सक्राइब